सबसे पहले हम कल वाला सवाल देखेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने एक सवाल देखा था कि x² + 7x + 1 एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो हमें x की वैल्यूज निकालनी थी। इसमें हम सबसे पहले x² + 7x + 1 को λ² एक परफेक्ट स्क्वायर के बराबर करेंगे। इसमें हम x + 7/2 इसका स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर -45/4 हो जाएगा। इसको बराबर कर देंगे λ² के। यहाँ से x + 7/2 का स्क्वायर माइनस λ², ये बराबर आएगा 45/4 के। अब पूरी इक्वेशन को अगर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4x + 7/2 का स्क्वायर माइनस 4 λ² = 45। यहाँ पे अगर इस 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2x + 7 इसका स्क्वायर माइनस 2 λ का स्क्वायर = 45। अब 2x + 7 - 2 λ और 2x + 7 + 2 λ ये 45 के बराबर है। अब ये जब 45 के बराबर है तो 45 के हम जब फैक्टर्स लिखेंगे तो वो 45 × 1 होगा, 3 × 15 होगा और 5 × 9 होगा। हम तीनों केसेस ले सकते हैं क्योंकि तीनों ऑड वाले केसेस हैं। अब यहाँ पर हम 2x + 7 + 2 λ इसको 45 के बराबर करेंगे और 2x + 7 - 2 λ इसको 1 के बराबर करेंगे। एक केस तो हमारा ये हो गया। दूसरा केस हमारा हो जाएगा -45 और -1 वाला। तीसरा केस हमारा हो जाएगा 3 और 15 वाला। चौथा हो जाएगा -3 और -15 वाला। पांचवा हो जाएगा 5 और 9 वाला और सिक्स्थ हो जाएगा -5 और -9 वाला। अब अगर हम इनको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू 8 आ जाएगी। यहाँ से 15 -15 आएगी। यहाँ पर 1 आएगी। यहाँ पर -8 आ रही है। यहाँ पर 0 और यहाँ पर -7। हम सारी एक्सेप्ट कर सकते हैं क्योंकि हमें इंटीजर्स बोले गए थे। हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। कोई भी एक रियल नंबर है, उसको हम रियल नंबर लाइन पे एक्सप्रेस कर सकते हैं। रियल नंबर मतलब रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स। रेशनल जैसे 1/2 ये सब, और इरेशनल मतलब √2 जैसे नंबर्स। हम इन दोनों नंबर्स को रियल नंबर लाइन पे एक्सप्रेस कर सकते हैं और ये एक फिक्स्ड पॉइंट ही होंगे। एक और पॉइंट है, अगर हम कहीं पर लिख रहे हैं a = b, तो इसका मतलब है कि दोनों नंबर्स हमारे रियल है क्योंकि हम सिर्फ रियल नंबर्स को ही कंपेयर कर सकते हैं। इमेजिनरी और रियल को हम कंपेयर नहीं कर सकते और दो इमेजिनरी को हम कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि हम इमेजिनरी नंबर्स के बारे में कुछ नहीं जानते। नेक्स्ट टॉपिक आता है
इंटरवल्स। अगर कोई दो नंबर्स हैं ए एंड बी, तो फिर ये दोनों हमारे रियल हैं। ए जो है वो बी से छोटा है, तो हम इनको तीन इंटरवल्स में, तीन टाइप के इंटरवल्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल मतलब ऐसे वाला ब्रैकेट या फिर ऐसे वाला। अगर हमारा जो x है वो a और b के बीच में है, लेकिन ना तो वो a के बराबर है और ना b के बराबर, तो हम बोलेंगे x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल a कॉमा b। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल a कॉमा b। इसको अगर हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करें तो a ये हो गया और b ये हो गया, और ये ओपन इंटरवल का साइन है, दोनों पर ओपन है, और इसके बीच की जगह ये वाला हमारा ओपन इंटरवल होता है। और अगर हम इसको फिल कर दें तो ये हमारा क्लोज इंटरवल है। दूसरा होता है क्लोज्ड इंटरवल। अगर हम लिख रहे हो कि जो x है वो a और b के बीच में है और वो a और b के बराबर भी हो सकते हैं, तो हम इसको लिखेंगे x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल a कॉमा b। और नंबर लाइन पे अगर रिप्रेजेंट करना हो तो ये a है, ये b है, और इसको क्लोज्ड के साथ ऐसे दिखा देंगे। नेक्स्ट हमारा आता है सेमी क्लोज्ड, या फिर इसी को कह सकते हैं हम सेमी ओपन। इसको ऐसे या फिर ऐसे भी दिखा सकते हैं। अगर हमें लिखना हो कि जो x है वो a और b के बराबर के बीच में है, लेकिन वो b के बराबर भी हो सकता है, तो हम उसको लिखेंगे x belongs to open interval a and closed interval b। या फिर इसी को हम इस तरह लिख सकते हैं, x belongs to open interval a and closed interval b। अगर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना हो तो ये a है और ये b, इस पर तो ओपन है और इस पर क्लोज्ड है, और इसके बीच का रीजन। अगर इसी तरह देखें तो a और b के बीच में लेकिन a के बराबर है, तो हम इसको लिख देंगे x belongs to closed interval a and open interval b। और नंबर लाइन पे भी इसी तरह a और b है, तो यहाँ पर तो क्लोज्ड है और यहाँ पर ओपन है। अब अगर यहाँ पे हम कुछ छोटे छोटे सवाल देखें, तो अगर हमसे बोला गया है x इज लेस देन और इक्वल टू 4, तो हमें मैक्सिमम वैल्यू बतानी है x की। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो x है, या फिर हम बोले कि जो ये तो 4 हो गया, और x क्लोज्ड इंटरवल 4 और इससे छोटा ही है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू हम बोल देंगे 4 है।
अब अगर दूसरा सवाल देखें कि x लेस देन 4 बोला हुआ है, तो हमें इसकी वैल्यू तो पता नहीं है, ये 4 है लेकिन ये हमारा ओपन है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू हम नहीं बता सकते। अगर इसी तरह हम देखें कि बोल दिया x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो हमें इसकी मिनिमम वैल्यू अगर पूछी है तो हम इसको बोलेंगे ये 2 है और ये इससे बड़ा ही है और ये भी है, तो मिनिमम वैल्यू 2 हो गई। अगर देखें x ग्रेटर देन 2 है तो हम बोलेंगे कि ये तो 2 हो गया लेकिन यहाँ पे ओपन है, तो मिनिमम वैल्यू फिर से कैन नॉट बी डिफरेंट। अब अगर हमसे बोला है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 को हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है और इसको इंटरवल के फॉर्म में भी लिखना है, तो हम इसको पहले तो नंबर लाइन पे ऐसे 3 बोल देंगे और x जो है वो 3 से बड़ा है और 3 के बराबर भी है, तो क्लोज इंटरवल 3 पे लगाए और 3 से बड़े की तरफ दिखा दिया। और इसको अगर लिखेंगे तो x और ये 3 से तो बड़ा है लेकिन इन्फिनिटी से छोटा है, और जब हम इसको इंटरवल के फॉर्म में लिखेंगे तो x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 3, लेकिन हम इनफाइनाइट पर कभी भी क्लोज्ड इंटरवल नहीं लगाते। तो हम एक पॉइंट इधर में लिख लें कि माइनस इन्फिनिटी एंड इन्फिनिटी आर नेवर इंक्लूडेड। इसी तरह एक और सवाल है कि अगर हमें x लेस देन -1 को रिप्रेजेंट करना है और इसी को इंटरवल फॉर्म में भी लिखना है, तो ये तो हमारी नंबर लाइन हो गई, इस पे -1 हो गया, लेकिन x जो है वो -1 से छोटा है लेकिन उसके बराबर नहीं है, तो ओपन इंटरवल लगाएंगे और छोटे की तरफ हम एरो बना देंगे और इसको लिखेंगे तो x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -इन्फिनिटी और ओपन इंटरवल 1। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है सेट्स। सेट जो है वो कलेक्शन है किसी भी ऑब्जेक्ट का, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का, जो कि एक दूसरे से अलग होती हैं। हम किसी भी सेट को एक कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, कैपिटल इंग्लिश अल्फाबेट से। जैसे हमें लिखना है कि ए इज अ सेट, तो कैपिटल ए, और इसके एलिमेंट्स हम बोले कि वॉवेल्स है, तो हम ए ई आई ओ यू ये लिखेंगे। हम हमेशा बोलते हैं कि डिस्टिंक्ट होते हैं एक दूसरे से, हम ऐसे नहीं लिख सकते कि ए में ए ई आई ओ यू और यू को हम 3 बार लिखते हैं। इससे अच्छा है कि हम इसको ज्यादा अच्छा प्रेफर करेंगे, इसको नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें ए को हम 2 बार और यू को 3 बार लिख रहे हैं, तो ये डिस्टिंक्ट नहीं हुए। अब इस पर अगर हम सवाल देखें तो हमसे अगर बोला है कि हमें कलेक्शन ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स जो कि लेस देन 10 हो, तो जब ऑड नेचुरल नंबर्स लिखने हैं तो हमारा सेट अगर ए है तो इसके ऑड नेचुरल नंबर्स हमारे 1 3 5 7 9, और हमें 10 से छोटे लिखने हैं तो 9 पर बंद कर देंगे। फिर अगर एक और सवाल देखें कि हमें कलेक्शन ऑफ रूट्स लिखनी है,
एक इक्वेशन दी हुई है x² माइनस 7x प्लस 10 इक्वल 0। तो पहले तो हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगी x² माइनस 7x प्लस 10 इक्वल 0 और हमारी इक्वेशन के सॉल्यूशन आ जाएंगे x माइनस 5 और x माइनस 2 इक्वल 0। तो x की वैल्यू एक बार तो 5 है और एक बार 2 है, तो हमारा जो सेट हो गया उसकी वैल्यू 5, 2 हो गई। फिर हमारा नेक्स्ट सवाल है कि अगर हमें 5 मोस्ट फेमस क्रिकेटर्स ऑफ द वर्ल्ड इसका सेट बनाना हो, तो ये मोस्ट फेमस हो सकता है किसी के लिए फेमस और किसी के लिए वो फेमस ना हो, तो हमारा ये एक सेट नहीं होगा। अगर हमसे बोला है 5 मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, तो हो सकता है किसी के लिए वो डेंजरस उसको मानता हो और कोई ना मानता हो, इसलिए ये दोनों हमारे सेट नहीं है।